अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मेजर अपडेट के बारे में रिगार्डिंग जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके शेयर्स तो सीडीसी के अंदर ऑलरेडी उन्होंने सारे के सारे जो रिक्वायरमेंट फिजिकल शेयर्स खत्म हो गए थे वो अब सीडीसी के अंदर ट्रांजैक्ट हो रहे थे, ट्रांजेक्शन उनकी सीडीसी के थ्रू हो रही थी। बट जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, उनके जो शेयर्स अभी फिजिकली चल रहे थे। तो 27 फेब 2025 को एसईसीपी ने एक एसआर इशू किया। उसके थ्रू उसने ये मैंडेटरी कर दिया उन कंपनीज के लिए जो न्यूली इनकॉर्पोरेट होंगी आफ्टर 3 मार्च 2025 के। इस डेट के बाद अब जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उसके शेयर्स फिजिकल शेयर्स नहीं होंगे, वो फिजिकल शेयर्स नहीं इशू करेगी, उसका फिजिकल शेयर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो शेयर इशू करेगी, शेयर्स उसके ट्रांजेक्ट होंगे सीडीसी के थ्रू। अब उस सारे प्रोसेस को एक फ्लो चार्ट एसईसीपी ने फिलहाल दिया है। उसके थ्रू ये बताया जा रहा है कि ये कैसे ट्रांजैक्शंस होंगी, कैसे शेयर क्रेडिट होंगे, इन्वेस्टर्स उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके अकाउंट्स में उनके अकाउंट्स कैसे ओपन होंगे। तो एक फ्लो चार्ट उन्होंने बेसिक फिलहाल दिया है। प्रैक्टिकली क्या होगा हम उसको देखेंगे कि वो इजी फाइल का जो एसईसीपी का सिस्टम है उसके अंदर इसमें से वो डाटा कैसे लेंगे, अमाउंट्स कैसे ट्रांजेक्ट होंगी, पैसे कैसे सब्सक्रिप्शन मनी सीडीसी के अकाउंट जो भी इन्वेस्टर अकाउंट्स के अंदर जाएंगे वो सारा प्रैक्टिकली हम देखा जाएगा। बट फिलहाल बेसिकली उन्होंने क्या बताया, बेसिकली सिंपल स्टार्ट में जैसे हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं इजी फाइल के थ्रू। अभी सिस्टम चल रहा है इजी फाइल का, पहले ई सर्विस होता था, अभी इजी फाइल उन्होंने कर दिया हुआ है। तो इसी फाइल के थ्रू जो भी डाटा है वो एसएसबी को दिया जाएगा। इनकॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग तो हम तो पहले ही देते थे, अब सीडी से रिगार्डिंग वो क्या डाटा रिक्वायर करते हैं हम उसमें देखेंगे। बट वो उसके रिगार्डिंग जो भी डाटा होगा उसके थ्रू हम दिया जाएगा। उसकी कुछ फीसिस भी होंगी, उसका चालान जब जैसे जनरेट होगा सीडीसी की फीस, सिक्योरिटी फीस वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वो फीसिस उसके अंदर आ जाएंगी, वो हम और इसके साथ ही हम पे करेंगे। एसईसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगा और जो भी डाटा सीडीसी के रिगार्डिंग होगा वो अपने जो प्रोग्रामिंग जो एप्लीकेशन इंटरफेस है वो उसके थ्रू सीडीसी के साथ जो इंटरलिंक है उसके थ्रू सीडीसी को दे देगा। अब जो सीडीसी उस कंपनी का डाटा अपने डेटाबेस में उसको इनकॉर्पोरेट करेगा। और जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं उनके अगर तो उनके ऑलरेडी अकाउंट है सीडीसी के अंदर, तो उसके वो वाले उनके वो वाले अकाउंट्स को यूज़ करके शेयर्स की ट्रांजेक्शन करेगा। और अगर ऐसे सब्सक्राइबर्स जिनका कोई भी अकाउंट नहीं है, तो वो उनको एक सिंप्लीफाइड इन्वेस्टर अकाउंट ओपन किया जाएगा उनके नाम का। और उसके अंदर शेयर्स ट्रांजेक्ट होंगे, उसके अंदर शेयर्स क्रेडिट होंगे। शेयर्स क्रेडिट कब होंगे, वो एससीसीपी जो उनको कंपनी है उनको टाइम दिया गया है 30 डेज का। 30 डेज के अंदर अंदर उन्होंने सीडीसी को बताना है कि सब्सक्रिप्शन मनी आ गई है या नहीं है। इन केस नहीं आई है तो सीडीसी डेफिनेटली होल्ड कर लेगा, शेयर्स को क्रेडिट नहीं करेगा इन्वेस्टर्स अकाउंट के अंदर। सब्सक्राइबर के वो शेयर्स क्रेडिट नहीं करेगा। और अगर वो कंपनी 30 डेज के अंदर कंफर्म कर देती है तो फिर तो डेफिनेटली उसने अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर देगा। और अगर वो ऐसी कंपनी कंफर्म नहीं करती है और 30 डेज लैप्स हो जाते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद ऑटोमेटिकली शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे सब्सक्राइबर के उन अकाउंट्स के अंदर जो सीडीसी ओपन करेगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है रिगार्डिंग शेयर्स के ट्रांजैक्शन के। बाकी जो आप कंपनी की एनुअल फाइलिंग है या कुछ ऐसी फाइलिंग जिसके अंदर ये शेयर्स का डाटा जाता है, तो उसको भी वो भी अपडेट होगा। उसको भी थोड़ा-सा अपडेट किया गया है। वो कैसे होगा, फॉर्म ए के साथ हम शेयर होल्डिंग की डिटेल हम पहले देते थे। अब उन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर बताया कि हम कैसे हम देंगे। फॉर्म ए जैसे ही फाइल होगा, एनुअल रिटर्न कंपनी फाइल होगी, तो कंप्लीट लिस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग सीडीएस लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स दी जाएगी। या अगर वो ट्रांसफर हुए हैं तो वो लिस्ट वहाँ से सीडीसी वाली जो भी है वहाँ से एक लिस्ट निकाल के वो दी जाएगी, उसके फॉर्म के साथ अटैच की जाएगी। इसी तरह अगर फॉर्म अलॉटमेंट का हम शेयर इशू करते न्यू शेयर इशू होते थे तो फॉर्म 3 फाइल होता है। तो उसमें भी अब क्या कहते हैं न्यू रिक्वायरमेंट ऐड हुई है। वो उस जो जो एसआर होता है 27 फेब 2025 का, उसके थ्रू उन्होंने कहा है कि उसकी भी लिस्ट दी जाएगी, सीडीएस की लिस्ट निकाल के उसके साथ अटैच की जाएगी। अगर शेयर ट्रांसफर होते हैं तो उसकी भी लिस्ट दी जाएगी। तो ये बहुत एंड पे है कि जो यूज़र है उसके पास शेयर्स हैं तो अब वो सीडीसी के थ्रू ट्रांजैक्शंस करेगा। तो चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चाहे वो अनलिस्टेड कंपनी है, चाहे वो लिस्टेड कंपनी है, सबके लिए मैंडेटरी हो गया है कि अब वो सीडीसी के थ्रू ट्रांजैक्शंस करेगा। अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ऐसी जो 3 मार्च से आगे इनकॉर्पोरेट हो रही हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है। तो बाकी जो उससे पहले इनकॉर्पोरेट हो चुकी हुई हैं, जो कंपनीज चल रही हैं, उनके शेयर्स फिजिकल हैं, उनको अब वो सीडीसी में कैसे लेके जाते हैं उसके लिए मैकेनिज्म वो डिफाइन करेंगे, डेफिनेटली उसको लेके चलेंगे। तो फिलहाल तो उन्होंने जो ऐसी कंपनीज जो न्यूली इनकॉर्पोरेट हो रही हैं उनके बारे में ये एक अपडेट की है। और उसके बारे में ये सारा उन्होंने एक फ्लो चार्ट दिया है, एक सारा डिटेल फिलहाल दी है। बट प्रैक्टिकली कैसे होगा हम करके देखेंगे, वो हम फिर आइडिया होगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।